ओखल में हल्दी कूटने के बाद ही कुछ इस तरह से हाथ छापे जाते हैं। हम भी भुवन बेटे को भिक्षा देंगे, बोलो भिक्षाम देई। आज ही हल्दी सेरेमनी हुई और आज ही बारात प्रस्थान करेगी यहाँ से दुल्हन के घर के लिए। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सोनप्रयाग से पहले ही सारे बाराती क्यों उतर गए। हमारे यहाँ गृह प्रवेश होते ही सासू जी से भेंट की जाती है, उसको हम सासू भेंट रस्म बोलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ मैं सुबह बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है अपने ही गाँव में अपने रिश्तेदारों के घर पर शादी में शामिल होने के लिए जाने की। आज दीदी लोगों के घर पर उनके छोटे बेटे की हल्दी सेरेमनी है। तो चलिए जी आपको पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ पहाड़ों की ट्रेडिशनल हल्दी सेरेमनी दिखाते हैं। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गांव का माहौल आज बहुत ही रौनक भरा हो रखा है और हमारे घर के ठीक सामने पर दीदी लोगों का घर दिखाई देता है। उनके घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं और इधर साइड से अभी आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाने लगे हैं। तो अब चलते हैं सामने दीदी लोगों के घर पर। हम दीदी लोगों के घर पर पहुंच गए हैं। आंगन ऊपर की साइड है और यहाँ घर की दीवारों पर देखिए दूल्हे राजा ने अपने हाथ छाप दिए हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं जैसी ऊपर जाने वाली थी वैसी दीदी जी यहाँ पर मिल गई हैं। दी प्रणाम। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। वेगी हल्दी हाथ। अच्छा देर से आई। हाँ थोड़ा देर से आई। अच्छा। दीदी ने अपनी बेटी और बहू लगाई थी मुझे बुलाने के लिए। लगाया। हाँ हमारे यहाँ बेदन बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत बधाई भी धन्यवाद भी। धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा खुश रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। ओखल में हल्दी कूटने के बाद ही कुछ इस तरह से हाथ छापे जाते हैं और ये ऐसे छपे हुए हाथ ना सालों साल तक रहते हैं, क्योंकि जब तक मकान पर दूसरी बार का कलर नहीं हुआ तब तक तो ये हाथ ऐसे ही रहेंगे। और जैसे 1 साल तक मेहमान भी आएंगे ना तो उनको पता चल जाता है कि इनके घर में शुभ काम हुआ है। तो यहाँ पर दीदी लोगों के घर पर सासू जी लोग अब जाके तैयार हो रहे हैं और एक दीदी तो अंदर से बाहर ही नहीं आ रही है, लगी हुई है श्रृंगार करने में। अरे क्या हो गया भाई, कितना मेकअप करेंगे आज? हाँ वही तो। बहुत बहुत बधाई आपके लिए भी। चलो। तो यहाँ पर हल्दी सेरेमनी का समापन भी हो गया है और सभी लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बहुत ही रौनक भरा माहौल दीदी लोगों के घर पर हो रखा है और हमारे यहाँ हल्दी सेरेमनी कुछ इस तरीके से मनाते हैं, बड़े धूमधाम से। सभी लोग दूल्हे राजा को हल्दी लगा रहे थे और सभी लोग आपस में भी हल्दी लगा रहे हैं और जितने भी मेहमान आ रखे हैं ना वो यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ दीदी लोगों के घर पर इस घर का सबसे छोटा सदस्य है हमारा बेटा अनमोल।
और बहुत खुशी हुई। फर्स्ट टाइम ये गांव में आया और इनको ये अनमोल रत्न बहुत ही मुश्किल से मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आज हमारे ठेकेदार जेठ जी के छोटे बेटे की शादी है। बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पे पधार चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद बुलाने के लिए। और हम इनको ठेकेदार जेठ जी ही बोलते हैं, इसलिए मुंह में वही आता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, दूसरे बेटे की शादी हो रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आज सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और इनके घर में ना मतलब 4 भाई हैं। चारों भाई अपने अपने तरफ से मेरा स्वागत कर रहे हैं, मतलब गांव के प्रधान होने के नाते। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। तो अब चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सभी लोगों से बातचीत करते करते ना मेरी आवाज़ ही बैठ गई है और भूख भी लग चुकी है। और थोड़ी देर में दूल्हे राजा की आरती होगी। अभी दूल्हे राजा जी तैयार हो रहे हैं और नहा तो वहाँ पर लिया था, उनके दोस्तों ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था। दूल्हे राजा नहा के आ गए हैं और अभी यहाँ पर भिक्षा मांगेंगे। और शादी वाले घर में सबसे ज़्यादा रौनक बढ़ती है हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं की वजह से। ये दमाऊं है और ये ढोल है, ये मसक बीन है और यहाँ पर 2 जोड़ी ढोल दमाऊं की आ रखी हैं। तो ये भी ढोल है और ये दमाऊं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आपने हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका शादी वाले घर में। तो भिक्षा के लिए रेडी हो गए हैं। हाँ। तो हम भी भुवन बेटे को भिक्षा देंगे। बोलो भिक्षाम देई। भिक्षाम देई। माई। माई। हाँ। भिक्षाम माई। तो इसी के साथ भुवन बेटे की हल्दी सेरेमनी का समापन हो गया और अब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। अब बाराती जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और आज ही हल्दी सेरेमनी हुई और आज ही बारात प्रस्थान करेगी यहाँ से दुल्हन के घर के लिए। और बारात ने ज़्यादा दूर नहीं जाना है। एक बार तैयार होते हैं, बाराती बनकर आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि बारात ने कहाँ जाना है। लगभग 1 घंटे के बाद मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और सामने घर से बारात भी निकल चुकी है। वो दूसरे साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं और हम यहाँ दूसरे साइड वाले रास्ते से नीचे स्टेशन में चलते हैं और फिर सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मेरे पतिदेव जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आज इन्होंने कोट पैंट नहीं पहना है क्योंकि इन्होंने काम से कहीं दूसरी जगह भी जाना है। नहीं तो दोबारा फिर चेंज करना पड़ता। हाँ वही तो। अच्छे लग रहे, थैंक यू, स्मार्ट लग रहे। चलो आप चलते हैं। आज हम अपने करण बेटे की गाड़ी से जाने वाले हैं भुवन बेटे की शादी में। जेठ जी बनने वाले हैं, कैसा लग रहा? फीलिंग डिफरेंट है। अच्छा, और एक रिस्पांसिबिलिटी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन। घर में नहीं रह सकता। ओपनली नहीं रह सकता। हमारे यहाँ जेठ जी से थोड़ा पर्दा होता है। जेठ जी को थोड़ा नहीं करना होता है पर्दा। देखना पड़ता है। वही तो सही बात है। और ऋतु बहू को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जेठानी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजी हो रखी, घर की बहू है तो ऐसी बिजी होती हैं। तो अब इनकी गाड़ी से चलते हैं। सारी बाराती की गाड़ियाँ आगे चली गई है। आपको भी डिस्टर्ब कर लिया? किसको? नहीं डिस्टर्ब नहीं किया। ऊपर त्रियुगीनारायण गांव से सफ़र में आगे बढ़ते हुए सोनप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर हम गाड़ी से उतर गए हैं। तो सारी बारात की गाड़ियां यहाँ पर लगातार आ रही हैं और कुछ बाराती यहाँ पर उतर गए हैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सोनप्रयाग से पहले ही सारे बाराती क्यों उतर गए। तो एक्चुअली लड़की वालों ने यहाँ पर होटल बुक कर रखा है। उनका गाँव यहाँ से वैसे तो बहुत ही दूर है, तो ज़्यादा दूर होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर होटल बुक किया, इसलिए बारात यहाँ पर ही जाएगी।
सभी बारातियों का स्वागत होने के बाद अब हम आज के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं और सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल लाइन से खड़े हो रखे हैं। सभी लोगों को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। दुल्हन वरमाला के लिए पहुँच गई है। अभी दूल्हा दुल्हन यहाँ बेदी में आ गए हैं और हमारे इधर साइड बेदी कुछ इस तरह से छोटी छोटी बनाई जाती है। यहाँ पर तो कुछ अलग ही टाइप की बेदी है और दोनों पंडित जी लोग मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं और साथ ही इधर साइड दीदी लोग मंगल गीत गा रहे हैं। कहने बाबा जी, कहने बाबा जी, चाक पूरे न्या, कहने बाबा जी, चाक पूरे न्या है। बेदी में हम सभी लोग बैठे हुए हैं लेकिन बैठे बैठे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आराधना को भी आ रही, बोला कल देर से सोई। ये है दूल्हे राजा की बहन। कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा है। चलो तो अब थोड़ी देर में फेरे भी स्टार्ट हो जाएंगे और सारी रस्में जितने भी सिंदूरदान की, मंगलसूत्र पहनाना और फेरे वगैरह यहीं बेदी में संपन्न होते हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया और शादी संपन्न होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है और हम जा रहे हैं वापसी घर की ओर, क्योंकि घर में भी काफ़ी सारा काम होता है। तो यहाँ पर से नज़दीकी है, बारात जल्दी घर पर पहुँच जाएगी। तो चलिए जी, हम फाइनली दुल्हन के घर से यानी कि नीचे लॉज से वापस अपने गाँव त्रियोगीनाड़ में शादी वाले घर पर पहुँच गए हैं। बाहर भी अंधेरा होने लग गया है। यहाँ सामने पर स्टेज भी सज चुका है और दुल्हन के आने की तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ ऊपर पर गाँव की बहुत सारी दीदी भूली लोग लगे हुए हैं। तो इन सभी से आप लोगों को मिलवाते हैं यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। ये देखिए जी, रोटी बनने का काम हो रहा है। लगे हासिन सभी? अच्छा, जो बाराती भी गए हुए थे वो भी जल्दी आ गए थे। ये देखो, और बहू की जिम्मेदारी ये होती है। प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक, खुश रहो ठीक ठाक। और यहाँ देखो, ऋतु पहले आई ऐसे कि पहले, हाँ कब आए? ऋतु रोटी बनाने के लिए आई। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जितने भी बाराती गए हुए थे सब रोटी बनाने पे लगे हुए हैं। इतनी रोटियां बना दी है, देखो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियां। भारती का मुंह देखो कितना लाल हो रखा, कुछ बुखार से और कुछ आग से। वही तो, हाँ ये देखो इनकी बच्चियां भी, ये देखो इसने छोड़ रखी थी अपनी बेटी और रोटी बना रही है। बोला ये देखो पुप ससुर जी भी लगे हुए हैं। ये प्रणाम, खुश रहिए, ठीक जी। हाँ, ये मेरे माई के साइड के भाई रिश्तेदार होते हैं इनके। और इधर साइड खुश रहो। ये देखो सब लगे हुए हैं रोटी बेलने पर। छोटे छोटे बच्चे रोटी बेलने का काम कर रहे हैं। और इधर साइड देवर जी लोग क्या बना रहे हैं? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सूजी को बहुत देर तक भूनना पड़ता है। ये देखो, हाँ टेस्ट आएगा इसमें। वही तो, अच्छे से भूनना पड़ता है। तो आराम से भूनो, ठीक है। हाँ, देवर जी क्या कर रहे? अच्छा, हेल्पर, चलो बहुत बढ़िया। घर पर आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और अब फिर से चलते हैं डिनर करने के लिए सामने दीदी लोगों के घर पर। वहाँ पर दुल्हन का गृह प्रवेश भी हो गया है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ ढोल धमाओं की आवाज़ हमको सुनाई दी। तो अब फटाफट से चलते हैं। यहाँ घर पर नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया है और हमारे यहाँ गृह प्रवेश होते ही सासू जी से भेंट की जाती है। उसको हम सासू भेंट रस्म बोलते हैं। और इस टाइम जो नई नवेली दुल्हन होती है वो अपने सासू जी के पैर छूती है, फिर सासू जी उनको गिफ्ट देते हैं, वो भी बदले में उनको गिफ्ट देती हैं और सासू और बहू का ये सुंदर सा मिलन होता है।
रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया और मैं शादी वाले घर से वापस अपने घर पर आ गई हूँ और इसी के साथ भुवन बेटी की शादी संपन्न हो गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।